मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस हम सभी को कभी ना कभी होता है और ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हर व्यक्ति, चाहे वो धनी हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और उस सक्सेस को पाने के लिए वो अपने अपने स्तर पर छोटे बड़े बहुत से गोल्स निर्धारित करते हैं। अगर किसी कारण से व्यक्ति उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाता तो वे खुद पर एक प्रकार का दबाव महसूस करने लगता है। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही प्रेशर की स्थिति तनाव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, हमेशा ये मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर हानिकारक नहीं होता, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को हल्के तनाव लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से व्यक्ति गोल अचीव करने के लिए विशेष मेहनत करता है और सक्सेस मिलती भी है। लेकिन अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहे या ऐसे बहुत फ्रिक्वेंटली हो तो आपको इससे बचाव की ज़रूरत है। आज के समय में तनाव की कोई उम्र की सीमा नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को किसी न किसी बात के लिए तनाव का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्ट्रेस होते ही कुछ मेंटल सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे निर्णय लेने में कमी आना, किसी घटना के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना, हमेशा चिंता करते रहना। ये सिम्टम्स आप खुद में महसूस करेंगे। दूसरे हैं शारीरिक लक्षण, जैसे सर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ना, उल्टी या फिर चक्कर आना। तीसरा है इमोशनल सिम्टम्स, जैसे चिड़चिड़ापन, आराम करने में असमर्थ होना, हमेशा डिस्कम्फर्ट महसूस होना, अकेलापन महसूस करना। स्ट्रेस जिन्हें रहता है उनमें कुछ व्यवहारिक लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सोना या फिर बिल्कुल नहीं सोना, जिम्मेदारियों से दूर भागना, परिवार से, दोस्तों से दूर रहना। मानसिक तनाव को हम मानसिक विकार के रूप में भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति तनाव से ग्रसित होते हैं वे किसी भी कार्य को सफलता से करने में असमर्थ होते हैं। कई बार किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की बीमारी ना होने के बावजूद केवल उसके स्ट्रेस में आने के कारण ये ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो जीवन भर के लिए उन्हें बीमार कर देती है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स में गड़बड़ी होने का स्ट्रेस से सीधा संपर्क होता है। हाई और लो ब्लड प्रेशर, जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहते हैं उनमें अक्सर हाई या लो बीपी की शिकायत होने लगती है। स्ट्रेस में व्यक्ति को हार्ट अटैक होने का खतरा आमतौर पर बढ़ जाता है। मानसिक तनाव होने का वैसे तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता, पर इसे जल्दी दूर नहीं किया जाए तो ये कई बड़ी बीमारियों के होने का कारण बन जाता है या उन्हें बढ़ा देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस को जितना जल्दी हो सके कम करने के उपाय करने चाहिए। इनमें पहला उपाय है पूरी नींद लेना। सोने से पहले स्क्रीन को खुद से दूर कर दें। आजकल सोशल मीडिया की ओवर इन्फॉर्मेशन भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दिमाग कितना भरा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें वो इन्फॉर्मेशन भी भरी हुई है जो हमें वास्तव में चाहिए ही नहीं। इसलिए फ़ोन, टीवी दूर रखकर रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। रोज़ाना व्यायाम कीजिए। रोज़ व्यायाम करने से मानसिक तनाव की स्थिति में सुधार आता है। कम से कम 20 से 30 मिनट तो व्यायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरा उपाय है परिवार में मिलजुल कर रहिए। अकेले रहने से मानसिक तनाव और अधिक बढ़ने लगता है। इस कारण ये ज़रूरी है कि व्यक्ति परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, दोस्तों से बात करें, उनसे अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स शेयर करें। कभी कभी हम जिन चीज़ों को लेकर हफ्तों से परेशान रहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति एक पल में उसका सॉल्यूशन आपको दे सकता है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। अब देखिए, वास्तविक खुशी आपके भीतर ही होती है। आप चाहे तो हर सिचुएशन में दुखी हो सकते हैं और नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं, और आप चाहें तो पॉजिटिव आउटलुक से हर सिचुएशन में छोटी छोटी खुशियां ढूंढ सकते हैं। आप खुश रहने के लिए थोड़ी देर खुद के साथ समय बिताइए। चाहे आप इसमें कुछ देर के लिए फ़ोन देखिए, गार्डनिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, दोस्तों के साथ बाहर जाइए, लेकिन एकदम टेंशन फ्री होकर बस रिलैक्स होने की कोशिश करें। बेवजह की टेंशन से भी दूर रहें, क्योंकि इससे समस्या और अधिक बढ़ती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि हम उस चीज़ के लिए टेंशन लेते हैं जो भविष्य से संबंधित है, या ऐसी किसी घटना के लिए स्ट्रेस में आ जाते हैं जो हुई ही नहीं है। इसलिए हमेशा वास्तविकता में रहने की कोशिश करें और ओवर थिंकिंग से बचिए।
एक और बात हमेशा क्लियर रखिए कि भविष्य में कभी भी स्ट्रेस होता है तो ऐसी किसी भी चीज़ का सहारा मत लीजिए जिसका आपको एडिक्शन हो जाए। हमेशा नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, जितना हो सके खुद को नई चीज़ों को सीखने में व्यस्त करें। ऐसा मानिए कि आपके पास एक ही जीवन है और जब कुछ नया करते हैं तो आपके दिमाग में एक नया डायमेंशन खुलता है। यूँ कह लीजिए कि आपके मस्तिष्क का विस्तार होता है और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप जिन चीज़ों में फंसकर स्वयं को स्ट्रेस दे रहे हैं, संसार उससे बहुत बड़ा है। नई नई जगह घूमने का प्लान बनाएं। ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बहुत दूर ही जाइए, आप आसपास भी कहीं जा सकते हैं। हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों या परिवार के साथ बाहर ज़रूर जाइए। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी थेरेपीज़ और मेडिसिन्स हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। थेरेपीज़ में अभ्यंग, शिरोधारा आप चिकित्सक की सलाह से करवा सकते हैं। सारस्वत आरेष्ट, ब्राह्मी, गिलोय, मुलेठी, ब्लू टी यानी अपराजिता के पुष्पों से बनने वाली हर्बल टी, इन सब का प्रयोग आप सलाह अनुसार कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि मनुष्य जीवन आपको बहुत भाग्य से मिलता है। इसे किसी भी कारण से व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपके जीवन का उद्देश्य ये रोज़मर्रा के स्ट्रेस से बड़ा होना चाहिए।